हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो अड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा 2024 कटने हो गए हैं भाई शुरू। यदि किसी ने गलत तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाए हैं या फिर कोई अन्य कारण है जिससे बीपीएल राशन कार्ड कट रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए जिससे नहीं कटेंगे आपके राशन कार्ड, और आपको बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या हिदायतें दी गई हैं भाई, और कैसे बन सकता है आपका बीपीएल राशन कार्ड, और आपको बीपीएल कार्ड पे कौन कौन सी स्कीम मिलती हैं, तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे भाई। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके बीपीएल क्या है और क्यों कट रहे हैं और कैसे आप इसको बचा सकते हैं जिससे आपका राशन कार्ड ना कटे। तो इस बात पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा चैनल हर रोज जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर की आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे स्टिक जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन भी हमारे चैनल पे आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सके। तो भाई चलो पीडीएफ की तरफ चलते हैं जो हमने आपके लिए बनाई है भाई। बीपीएल राशन कार्ड हमारे हरियाणा 2024 भाई। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल टारगेट जो अड्डा। तो भाई बीपीएल राशन कार्ड कटने हुए शुरू, क्या कारण है भाई। तो सरकार खुद जो आपके अधिकारी है ना उनको खुद घर घर जाकर कह रही है कि जानकारी इकट्ठा करो और फैमिली आईडी को अपडेट करो भाई। और जिन लोगों ने फैमिली आईडी पर अपना डाटा चढ़ाया हुआ है, बैंक अकाउंट चढ़ाया हुआ है, तो भी उनके राशन कार्ड हैं वो कट रहे हैं भाई। तो आगे डिस्कस करते हैं भाई, एक सेकंड। यदि आप बीपीएल राशन कार्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका राशन कार्ड बीपीएल रहेगा, वरना राशन कार्ड काट लिया जाएगा। गलत जानकारी के लिए खुद जिम्मेदार होगा भाई। जो सर्वे करना आएंगे लोग उनको आपको डाटा सही बताना है। यदि आपने गलत डाटा बताया, आपने जैसे आपके किले वगैरह हैं घर में या फिर आपके वाहन है, यदि गलत जानकारी दी तो सरकार उनको जब्त कर सकती है भाई बाद में, क्योंकि सरकार कहेगी आपको डाटा मांगा गया था, आपने मना किया था उस टाइम, तो इसलिए सरकार आपसे वो चीज़ें जब्त कर सकती है। इसलिए आपको डाटा सही तरीके से देना पड़ सकता है भाई, क्योंकि सरकार बीजेपी सरकार है भाई, कानून टू कानून चलती है ये सरकार। तो बता दूं भाई, जो बीपीएल तक अभी खुश थे कि बीपीएल बन गया राशन कार्ड, अब वो निराशा की स्थिति में आने वाले हैं भाई, क्योंकि सरकार एक्शन मोड में आ गई है। बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनता है ये भी आपको बताएंगे भाई। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए पात्रता आवेदक परिवार पूरा ये होना चाहिए भाई। आपके लिए क्या शर्तें हैं, देखो एक बार शर्तें बात कर लेते हैं फिर चर्चा करेंगे क्यों कट रहे हैं भाई। आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए भाई, वो बाहर का नहीं होना चाहिए। यदि बाहर का है तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा हरियाणा में। परिवार की जो सालाना आय इनकम है भाई 1,80,000 से कम होनी चाहिए। यदि आपकी 1,80,000 से कम है तो आपका बीपीएल राशन कार्ड बनेगा, और 1 लाख से कम है तो आपका अंत्योदय राशन कार्ड बनेगा भाई। AAY जिसको बोलते हैं, दो तरह के राशन कार्ड होते हैं ना, AAY और बीपीएल, बिलो पोवर्टी लाइन, फिर वो अबो पोवर्टी अबो का हो गया भाई वो, तो ठीक है। ABL जो होता है आपका अबो पोवर्टी पोएट्री लाइन, APL, ठीक है। तो AAY अंत्योदय, बीपीएल होता है आपका बिलो पोवर्टी लाइन, और APL आपका अबो पोवर्टी लाइन। तो 1,80,000 से कम इनकम होनी चाहिए तब आपका बीपीएल बन सकता है भाई। और वो भी क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए आपकी इनकम। ऐसे नहीं कि आपने वैसी मतलब वैसी शो कर रखी उसमें, उस पर नहीं बनेगा। आपकी वेरीफाई होने के बाद ही आपका डायरेक्ट बन जाएगा, आपको कोई फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड भाई, क्या हो गया, देखो भाई यहाँ देख लीजिए। बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा खाद्य विभाग के द्वारा परिवार पहचान पत्र दर्ज आय के आधार पर राशन कार्ड सूची में आपका नाम स्वयं जोड़ दिया जाता है भाई खुद। यदि आपकी इनकम 1,80,000 से कम है ना, यदि फैमिली आईडी में, तो फैमिली आईडी में यदि इनकम कम है तो आपका डायरेक्ट बीपीएल राशन कार्ड बन जाएगा। यदि 1,80,000 से ऊपर गई तो आपका बीपीएल राशन कार्ड वहीं से कट हो जाएगा भाई। क्यों कट हो रहे हैं, आ जाओ भाई मेन रीजन पे बात कर लेते हैं भाई। क्यों कट हो रहे हैं राशन कार्ड। यदि पारिवारिक आय 1,80,000 से ऊपर है तो आपका बीपीएल राशन कार्ड कट हो रहे हैं भाई।
यदि आपकी इनकम है ना, पहले मान लो आपकी इनकम थी 1,50,000, अब वो इनकम है ना 1,90,000 हो गई है, तो आपका 1,81,000 भी हो गई ना, वहाँ 1 रुपया भी कम मतलब ज़्यादा हो गया, जैसे 1,80,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 भी हो गया ना, तो भी आपका क्या है भाई, मैं आपको बता दूं, आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए भाई अपनी जो इनकम है उसको मेंटेन रखो भाई आप, ठीक है। आगे देखो भाई, घर में 2 मजदूर, यदि 2 मजदूर है ना घर में, तो भी आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा भाई, मैं बता दूं। घर में 2 मजदूर कमाने वाले हैं तो भी आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा। मजदूर का मतलब क्या है, जिनकी मनरेगा की कॉपी बनी हुई है, मजदूर कॉपी जिनकी बनी हुई है ना, मजदूर कॉपी जिनकी बनी हुई है, यदि घर में 2 स्त्री और पुरुष दोनों की बनी हुई है तो आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा भाई, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यदि वो कमा रहे हैं तो वो और कमा सकते हैं, इसलिए आपका बिलो पॉवर्टी लाइन में कोई मतलब ही नहीं आने का। तो यदि आपके पास एक मजदूर की कॉपी है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, यदि हस्बैंड की मजदूरी कॉपी है, वाइफ की नहीं है, तो आपका बीपीएल रहेगा। यदि आपका हस्बैंड की है और वाइफ की भी है तो आपका राशन कार्ड कट सकता है भाई, और कट रहे हैं इन्हीं की वजह से। आगे, 2 एकड़ या इससे ज़्यादा ज़मीन होने पर, यदि आपके परिवार में या मतलब किसी के नाम 2 एकड़ या फिर 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो भी आपका बीपीएल राशन कार्ड आगे कट हो जाएगा भाई, ये हिदायतें सरकार ने दी है भाई। आगे, घर में 2 पुरुष बेरोजगार हैं भाई, कोई भी 25 से 60 साल तक जिसकी उम्र है और वो घर में बेरोजगार हैं तो भी आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा भाई, यदि 2 पुरुष हैं तो। 2 पुरुष का मतलब वो कमाने वाले हैं यार, वो अच्छे से कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। तो वो 25 से 60 में आपका एक मेन बात चीज़ यह है भाई, दिव्यांग नहीं होना चाहिए। जैसे 2 मेंबर है घर में, बच्चा है, जैसे बच्चा जो उसका बेटा है उसकी उम्र है 26 साल, और जो पिता है उसकी उम्र है मान लेते हैं 50 साल, ठीक है। यदि पापा दिव्यांग है और बच्चा मतलब सही है तो उसका बीपीएल राशन कार्ड रहेगा। यदि दोनों स्वस्थ हैं तो कट जाएगा इनका, बेरोजगार हैं, और दोनों दिव्यांग है तो भी आपका रहेगा भाई बीपीएल। नेक्स्ट, परिवार के पास 4 पहिया वाहन, जिसके पास 4 पहिया वाहन होगा ना भाई उसका भी कट जाएगा। और जैसे ये गांव में सर्वे करने आएंगे, आप कहोगे कि मतलब शाणे बन जाओगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो वो नहीं है, मतलब गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, फिर सरकार ना फिर एक और सर्वे करवाएगी, गाड़ी का स्पेशल सर्वे करवाएगी। उसमें यदि आपके नाम पा गई ना गाड़ी, तो वो आपके नाम उसको हटा दिया जाएगा गाड़ी को, और वो गवर्नमेंट के नाम हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि आपने क्या है वहाँ पे झूठी इंफॉर्मेशन दी थी, और आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि झूठी इंफॉर्मेशन देना एक गैर कानूनी चीज़ है, ठीक है। आपको जो सच्चाई बात है ना वो बता देनी है सरकार को, और जिसका बीपीएल राशन कार्ड चाहिए है, जिसका बनना चाहिए है, उसका भाई बन के रहेगा राशन कार्ड, ठीक है। घर पर लगाओ लग्जरी, अरे एसी लगाओ, एसी एक नहीं है एसी। यदि घर में एसी लगा है या लग्जरी रसोई बना रखी है, टुकड़ी वगैरह लगा रखी है घर में, रसोई में टुकड़ी हैं, नीचे टुकड़ी हैं, बैठक में टुकड़ी हैं, बेडरूम में टुकड़ी हैं, टॉयलेट में टुकड़ी हैं, यदि आपके घर में टुकड़ी लगी हुई है ना तो इसका मतलब आपका बीपीएल राशन कार्ड कट होने वाला है। तो आपके घर में टुकड़ी नहीं होनी चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड भाई मैं बता दूं उन लोगों का बनता है जिनके घर कच्चे होते हैं, जो अपने घर के लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते हैं, उन लोगों का बीपीएल राशन कार्ड बनता है। तभी तो कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे, गरीब तो रहते हैं सभी पर उससे भी गरीब होना वो होता है बीपीएल, ठीक है। तो आपके पास ना घर में एसी होनी चाहिए और ना घर में टुकड़ी लगी होनी चाहिए, और मकान आपका कच्चा होना चाहिए भाई, मकान पक्का नहीं होना चाहिए, मकान कच्चा होना चाहिए। देख लो ये लेंटर, यदि घर में लेंटर लगा है तो भी आपका कट हो जाएगा। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाया है तो भी आपका राशन कार्ड अब कट होने जा रहा है भाई। नया घर आपका यदि बनाया है आपने तो भी आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा, क्योंकि आप उस श्रेणी में आ चुके हैं जिस श्रेणी में गरीब नहीं होता है।
यदि बच्चों की सालाना फीस 50,000 से ज़्यादा जा रही है, यदि बच्चे हैं ना आपके, उनकी जैसे बच्चों के सर्वे होगा कहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल से आपका डाटा मांगा जाएगा, वहाँ से प्रिंसिपल से लिखवाया जाएगा कि आपकी साल कितनी फीस दे रहे हो उनको। यदि 50,000 से ज़्यादा जा रही है तो आपका राशन कार्ड कट हो जाएगा। यदि बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, यदि परिवार में 3 साल से ITR भरी जा रही हो, यदि परिवार में 3 साल या 3 साल से पुरानी ITR भरी हो ना, तो भी उसका राशन कार्ड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा भाई, टैक्स वगैरह। यदि घर में भैंस, घोड़ा, गाय की संख्या पर राशन काट लिया जाएगा भाई। यदि एक गाय है, एक भैंस है जिससे आप अपना पालन पोषण कर रहे हो, जैसे एक भैंस है, एक भैंस की कोई बात नहीं है। यदि आप पालन पोषण कर रहे हो अपने अपने बच्चों का, जो भी चीज़ें हैं जैसे गायें हैं, पालन पोषण कर रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपके घर पे 2 गायें, 2 भैंस, 2 घोड़े ऐसे बंधे हुए हैं तो भी आपका राशन कार्ड काट लिया जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये जो इंसान है इन सब का यूज करके अपने अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो इसको BPL कैटेगरी में क्यों रखा जाए, इसलिए आपका राशन कार्ड काट लिया जाएगा। यदि सरकारी नौकरी है घर में, यदि HKR में नौकरी है घर में, कंपनी में कोई लगा हुआ है, PSU कर्मचारी है, तो भी आपका राशन कार्ड भाई कट हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लो भाई, गांव में 200 गज का प्लाट है या शहर में 100 होगा तो नहीं है भाई, 100 गज का है, ठीक है। गांव में 100 गज से मतलब गांव में 200 गज से ज़्यादा यदि ज़मीन है ना आपके पास है, प्लाट है, तो भी आपका राशन कार्ड कट कर लिया जाएगा भाई। और शहर में यदि 100 गज से ज़्यादा आपकी ज़मीन है तो भी आपका राशन कार्ड कट कर दिया जाएगा भाई। तो ये सब जानकारी थी भाई आपकी कट क्यों हो रहे हैं। और आपको यदि आपका राशन कार्ड सही रखना है, आपको रखना है, तो भाई आप अपनी जो है गाड़ी है उसको अपने नाम उतरवाओ भाई, यही हो सकता है, और तो कोई क्या सॉल्यूशन है। अपने गाड़ी है जो अपने घर में किसी के नाम ना रखो तो भी आपका राशन कार्ड बच सकता है। और अपने घर में जैसे भाई टुकड़ी वगैरह है, इन चीज़ों का यूज़ मत करो तो भी आपका राशन कार्ड बच सकता है। राशन कार्ड के फ़ायदे बहुत हैं, आपको पता होगा इस चीज़ का। तो आपको जैसे फ्री शौचालय मिलता है, फ्री शौचालय, टॉयलेट, फ्री टॉयलेट बनता है आपका, 14,000 12,000 रुपये आते हैं उसके अंदर। और क्या है आपका, ये आपका 500 रुपये का सिलेंडर हो गया है भाई, ये भी आपका फ़ायदा है इसके अंदर। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसमें गैस सिलेंडर मिलता है, वो भी आपकी स्कीम है भाई हैं। और BPL राशन कार्ड होता है, उनके जो बेटियां होती हैं उनकी जब शादी हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती हैं, तो उनकी शादी हो जाती है तो भी उसके कन्यादान में पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से भाई, ठीक है। और बच्चों को क्या मिलती हैं, स्कूटियाँ मिलती हैं। और BPL राशन कार्ड वालों को सरकारी में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बच्चों को छूट मिलती है और उनको स्कॉलरशिप मिलती है, और बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। और लोन मिलता है, BPL राशन कार्ड होता है जिनको लोन मिलता है भाई। BPL राशन कार्ड को मैं बता दूं, गाय भैंस के ऊपर लोन, अपने मकान पे लोन, मरम्मत का लोन, प्लाट के लोन, जो अपने प्लाट निकलेंगे भाई अब वो प्लाट भी सरकारी प्लाट होंगे वो आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं भाई BPL के लिए जो कि आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। तो इसलिए भाई आप BPL कार्ड को बचाओ भाई, थोड़ा सा ये मैंने बताया है ना, इनको थोड़ा सा कम करो भाई, तभी आपका बन सकता है। और राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करना है भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ, साइट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल के अंदर राशन कार्ड डाउनलोड लिखना है भाई। क्या लिखना है, राशन कार्ड डाउनलोड। और फिर जो ये पहली साइट है ना, इसके ऊपर क्लिक कर लेना भाई, आप सीधा ही क्लिक करोगे तो भाई ये साइट ओपन होगी। देखो हरियाणा सरकार लिखा हुआ आ रहा है, तो आप फ़ोन से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप CSC पे नहीं जाना चाहते, आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप अपना डाउनलोड फ़ोन से कर सकते हो। यदि आपका कट गया है तो भी पता हो जाएगा, और यदि नहीं कटा है डाउनलोड हो जाएगा भाई आपका। तो यहाँ पे आपको फैमिली ID डालनी है भाई, ठीक है, डाल लोगे। और यहाँ पे फिर आपको कैप्चा डालना है भाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये फिल हुआ है, कैप्चा डालना। फिर गेट मेंबर डिटेल, ये आपकी मेंबर डिटेल जिसकी निकालनी है उस पर क्लिक, जो ऐड है ना उस पर क्लिक कर देना, और फिर आपका भाई राशन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। यदि आपका कट नहीं हुआ है तो डाउनलोड हो जाएगा, कट हो गया है तो डाउनलोड नहीं होगा भाई, ठीक है।
तो यही जानकारी थी भाई आज आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तो हमें कमेंट करना भाई, हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे, समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे, ठीक है, जहाँ तक हमसे हो पाएगा। यहाँ तक वीडियो आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें।